राधे राधे। आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज के ब्लॉग में मेहंदी का फंक्शन, सांत का फंक्शन, बारात का फंक्शन और विदाई सब एक साथ है। तो चलिए करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। माता रानी का नाम लेके जय माता दी। ये थी मेरे ससुराल वाली साइड से कज़न की शादी, जो कि आज मेहंदी का फंक्शन था वहाँ पे। तो ये डांस वांस चल रहा था, पार्टी वार्टी चल रही थी। तो मैं सॉन्ग नहीं डाल सकती क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है। शादी के पहले दिन की फीलिंग कुछ क्या लग रहा है? बाहर आपकी सहेलियाँ सब आई हुई हैं, फ्रेंड्स, कजन्स, बाहर गाने, कुछ फील नहीं, समथिंग स्पेशल? बिल्कुल नहीं। अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? अच्छा बुरा कैसा? एक्साइटमेंट है, दिल में लड्डू फूटा या पेट में बटरफ्लाई? कुछ नहीं होगा अभी सिर्फ लड्डू ही फूट रहे हैं। अब सिर्फ हाथ में मेहंदी लगी है, उसका भी कुछ पता चल रहा है कि नहीं? कितनी सुंदर, मतलब इतनी सुंदर मेहंदी लगाई है, उसके बाद भी थोड़ा लगना चाहिए नहीं? अब तो बड़ी मुश्किल से, फिर क्या करना पड़ेगा आपको इसे लगाने के लिए? अब जीजू ही हाथ पकड़ेंगे तो पता चलेगा ना। हाँ जीजू करेंगे। हाय बेबी, बेबी अपना नाम कहाँ लिखा है? बेबी कहाँ लिखा है? बेबी बेबी दिख नहीं रहा है। बेबी कहाँ लिखा है? फिर पता चलेगा कि शादी हो रही है क्या? छोटा सा खुशी भाई आया। हाँ, अब इधर से भेज गाड़ी को। नहीं नीचे नहीं, इधर से ही भेजो। आप बड़े स्मार्ट लग रहे हो। अरे बोलो हेलो गाइस। हेलो गाइस तो बोल दे। कैसे हो? ये क्यों खोल रहा है? ऐसे भी स्मार्ट दिख रहा है। हाँ ऐसे भी स्मार्ट दिख रहा है। अब स्टार्ट हो गया यहाँ पे सांत का फंक्शन।
तो ये हो रही है यहाँ पे मित्री मित्री की रस्म जो है वो कुछ इस तरह होती है। चलो छोड़ो। अच्छा चलो पी लो एक एक राउंड। और यहाँ पे मैं बता रही हूँ मेरी मेहंदी का कलर उतर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो फिर आज का फंक्शन जो है वो इस तरह हुआ यहाँ पे। ये हवन पूजा वगैरह जो चल रही थी उसमें काफ़ी ज़्यादा धुएं से ना हमारी आंखें जल रही थी। सुबह के लिए बचा के रखना। तो सारी रस्में मैं सीरियल वाइज डाल रही हूँ। अब ये चूड़े की रस्म है जिसमें चूड़ा पहनाने की रस्म चालू कर रहे हैं यहाँ पे मामा जी। फोटोग्राफर को बुलाना था यहाँ पे। तो मैं भाभी हूँ, जितनी भी ये चीज़ें होती हैं पूरा एक्सेसरीज लगाना, ये ज्वेलरी लगाना, तो ये मैं कर रही हूँ। तो बस इसके बाद हमने खाया सांत का खाना जो कि बड़ा टेस्टी होता है और टेस्टी खाना है सांत का। इसके बाद लेट हो रहे थे, लड़की को तैयार होने के लिए जाना था तो बारात के लिए तैयार हो रही है। तो मेकअप लुक मैं कुछ देर में रिवील करूँगी।
ब्राइड को तो ऐसे ही पहले ही काफ़ी ज़्यादा निखार होता है, आपको तो पता है। तो ब्राइड को सजने संवरने के लिए इतनी मुशक्क़त नहीं करना पड़ी, तो ब्राइड को ऑलरेडी इतना ग्लो था, तो थोड़ा बहुत ये जो था उससे और भी ज़्यादा सुंदर ये लुक दिया था। और ये है फाइनल लुक। और काला टीका लगा के किसी की नज़र ना लगे, हर एक ब्राइड के लिए ये ब्यूटीफुल पल, ये ड्रीम वेडिंग जो भी उसकी हो वो पूरी हो। गॉड ब्लेस यू। Eyes closed. मैंने अपने फोन में बनाई। इससे ज्यादा गुस्सा उसको वो गुस्सा है, इसके जैसा ही है। ऐसा है गुस्सा। तो ये मेरे को लगता है उससे ज्यादा गुस्सा है। कहाँ थी इतने पिक्चर? फोटो में रखो ना। हेलो खत्म हो गया। हाँ परसों में हुए थे। बैक हाँ तो परसों तो कहाँ थी? हम कटेंगे कीचड़ वो तो रुक कर डाल दिया तुम्हारे हाथ। तो इतना क्यूट लुक लग रहा था। तो मैं कह रही थी थोड़ा बहुत पोज दो मेरे ब्लॉग के लिए, तो वही देखो कितना सुंदर आज के दिन सब रेडी होते हैं, तो एक दूसरे को देखने का ना काफ़ी मज़ा आता है। तैयार व्यार होके एक दूसरे को देखना, एक दूसरे के साथ फिर फ़ोटो शूट करना, तो यही कुछ मेमोरीज़ होती है शादी के टाइम की। तो बस चलते हैं दुल्हन की एंट्री के लिए। बैकग्राउंड का जितना भी म्यूज़िक होता है ना मुझे हटाना पड़ता है, आप सबको पता है, तो इसीलिए जितने भी पीछे सॉन्ग्स थे उसके साथ में मुझे बैकग्राउंड का म्यूज़िक हटाना पड़ता है। तो यहाँ पे हो रही थी दुल्हन की एंट्री। दुल्हन की एंट्री के लिए भाई रेडी थे और दुल्हन की एंट्री करवाने के लिए वो सब तैयार हो रहे थे, मतलब रेडी हो रहे थे। तो अब होने लगी है दुल्हन की एंट्री, दुल्हन को बुला रहे हैं और ये हुई दुल्हन की एंट्री। यहाँ से दुल्हन जो थी इस टाइम पे काफ़ी सहमी लग रही थी। शी वॉज़ फीलिंग शाय एंड ऑल्सो फीलिंग नर्वस, क्योंकि आज का जो दिन होता है वो हर एक ब्राइड के लिए बड़ा प्रीशियस और इम्पोर्टेंट होता है। वो इसका मतलब आप फेस देख सकते हो कि शी वॉज़ फीलिंग वेरी नर्वस और एट द एंड शी वॉज़ ऑल्सो लुकिंग प्रीटी। तो दिस इज़ अ फाइनल लुक ऑफ अवर ब्राइड। एंड इसके बाद बस एंट्री हुई। तो बस आज सौंप दी हमने अपनी बच्ची किसी के हाथ में। यही समाज की परंपरा है, यही नियम है, यही ट्रेडिशन है कि एक घर को छोड़कर दूसरे घर जाना ही पड़ता है लड़कियों को। तो वही इसी तरह चलता है वही सब सिस्टम। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा सा ना स्टेज पे जब देवर वगैरह बैठते हैं इनके लिए एक बुके बनाया हुआ था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी सुंदर था। फिर उन्होंने
तो ये है इतना सुंदर सा प्रिटी सा बुके जो कि बनाया हुआ था पैसों के साथ पूरा का पूरा। सामने से मैं इसकी वो दिखाती हूँ आपको, ये थोड़ा इस तरह है, सामने से मैं दिखाती हूँ इस तरह से। ये खुद हैंडमेड है, ये खुद ब्राइड ने अपने देवर के लिए बनाया था। तो ये सब बना के उसको गिफ्ट किया था। दैट वाज प्रिटी ऑल्सो। तो फिर थी जयमाला का समय, यहाँ पे जयमाला के लिए रेडी हुए जा रहे हैं। और बस जयमाला के बाद इसी ब्लॉग में मैंने सब कुछ ऐड कर दिया है। सांत का भी इसी में था और सुबह के टाइम पे जो विदाई का टाइम था वो भी इसी में है। तो ब्लॉग को एंड तक देखें, इस ब्यूटीफुल ब्लॉग को मिस ना करें। फिर रात हो चुकी थी और हम आ गए थे घर को। मेहंदी का कलर थोड़ा थोड़ा फेड होने लगा और ये फ्लावर कितना ब्यूटीफुल है। मेरी सेहत ठीक नहीं थी तो विदाई के लिए मैं पहुंची थी। रात को मैंने मैरिज डे ही देखी। तो ये ब्राइड जो है वो विदाई के लिए रेडी हो रही है। तो इसके मुंह पे स्माइल थी। मामी इनके मामा हंसी इतनी आ रही थी और हम इतना हंसे हैं। कैसा लग रहा है अभी? लग रहा है शादी हो गई कि नहीं? अभी भी नहीं लग रहा। रोना आ रहा है? कुछ नहीं ना कुछ नहीं आ रहा है। कुछ नहीं आ रहा। कुछ नहीं आ रहा। कब आएगा? नहीं रोना नहीं है। रोना नहीं है। हाँ, ऐसे क्यों रो रहा है? शादी दिखाओ मेरे को। खुद की शक्ल देखूं मैं 2 मिनट। एट द एंड ब्राइड थोड़ी रो ही चुकी थी क्योंकि सबको देखिए टाइम ही ऐसा होता है। और हमने की विदाई विदा और ब्लॉग इधर तक। बाय बाय।